जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नया नोटिफिकेशन अधिकारियों वाला जॉब है। ये अधिकारी वाला जॉब प्रखंड कृषि पदाधिकारी का पद है और जो कि बीपीएससी के माध्यम से 3 तरह की यह वैकेंसी निकाली गई है। आइए देखते हैं इसमें कौन-कौन छात्र आवेदन कर सकता है, क्या योग्यता है यहाँ पर और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर इस फॉर्म को भरने के बाद इसका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या अलग होगा या लाइक अ बीपीएससी पैटर्न पर ही इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो जानेंगे एलिजिबिलिटी को, एज क्राइटेरिया को, सिलेक्शन प्रोसीजर को, एग्जाम पैटर्न को इस वीडियो के माध्यम से। आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे डेली 11 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। वो मॉक टेस्ट जो है आपके बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार कांस्टेबल जैसे परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पहुंचाए जा रहे हैं आप लोगों तक। तो प्लीज जीके जीएस वाले और करंट अफेयर वाले सेक्शन को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी इन सभी परीक्षाओं के लिए तो प्लीज हमारे साथ वहां पे जरूर जुड़ जाइएगा। दोस्तों अभी जो भी छात्र यहाँ पर बिहार में दरोगा की बहाली को लेकर तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि खासकर बिहार दरोगा मेंस को लेकर या फिर बिहार दरोगा आने वाली परीक्षा जो है प्रीलिम्स को लेकर, तो उनके लिए हम लोग जो है ना एक मॉक टेस्ट का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट का सीरीज आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका लिंक मैं आपको कल या परसों दूंगा और वहां से आप लोग जो ज्वाइन कर सकेंगे उस टेलीग्राम के ग्रुप में। तो जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां पे आप लोगों के लिए एक अपडेट दिया गया है। ये अपडेट है विज्ञापन संख्या 18/2024 से 21/2024 का, यानी कि 3 तरह की लगभग वैकेंसी है। कौन-कौन से पद की वैकेंसी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही यहाँ से, जो कि आपका कृषि विभाग से निकाला गया है। बिहार में बीपीएससी के अंतर्गत यहाँ पे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक और सहायक निदेशक, ये 3 तरह की वैकेंसी है जहां पर कुल 155 पदों की वैकेंसी है। जहां पर सहायक निदेशक पौधा संरक्षण की कुल 11, सहायक निदेशक और कृषि अभियंत्रण की कुल 19 पोस्ट है और प्रखंड पदाधिकारी यानी कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी और उसके समकक्ष के कुल 866 पदों की ये वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं तो इसको कहूं तो मैं इसको बम्पर वैकेंसी कह सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी तो है ना बीपीएससी नहीं निकालता है अगर सिर्फ टीचर रिक्रूटमेंट की अपडेट छोड़ दे तो। हम पूरा का पूरा वैकेंसी को जोड़ दिया जा सकता था बीपीएससी के साथ, यानी कि बीपीएससी सीसीई के तहत जो है यहाँ पे आपका एग्जाम लिया जा सकता था, लेकिन इसकी परीक्षा अलग से ली जा रही है। और ये 3 तरह का वैकेंसी है दोस्तों, 18-24 से लेकर 21-2024 तक का। तो आइए इसके लिए जो अपडेट है यहाँ पर आपको बता दूं कि 15 तारीख से लेकर 28 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आपको इसके वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा भी इसका जो वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी के तहत जो है आपको ये अपडेट दिया गया है 10 तारीख को। यहाँ पे एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियर और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए ये वैकेंसी अपडेट की गई है। चलिए मैं इसका जो है एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ से और ये अपडेट है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए 18/2024 को लेकर जो वैकेंसी निकाला गया है ये बिहार कृषि सेवा के तहत, जो कि आपका अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक या फिर सहायक निदेशक के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। आपको बता दें यहाँ पर कि टोटल वैकेंसी 155 पदों की है। कैटेगरी वाइज आप टोटल वैकेंसी को चेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे तो वैकेंसी संख्या है 19/2024 का, जहां पर बिहार कृषि सेवा की वैकेंसी है कृषि अभियंत्रण की, यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट अपडेट कर दी गई है। लेवल 9 की यहाँ भी सैलरी स्केल है, यानी अधिकारियों वाला जॉब है, अधिकारियों वाला सैलरी है। 60, 70, 80 हजार से ऊपर की आपकी सैलरी बन सकती है इन स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ पे 19 पदों की वैकेंसी है। 20/2024 को लेकर अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बिहार कृषि सेवा के लिए पौधा संरक्षण की वैकेंसी है दोस्तों, जहां पे आपको जो है कुल 11 पदों की वैकेंसी है। और अब यहाँ पे 21/2024 यानी कि बिहार कृषि अधीनस्थ की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लेकर यहाँ पर वैकेंसी है 866 पदों के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट अपडेट होगा 21/2024 वाला, चूंकि 866 पदों की टोटल वैकेंसी है और बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस-किस कैटेगरी में कितना सीट है। अब चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं ऑफिशियली। जो आपका सबसे ज़्यादा वैकेंसी है ना, उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो माँगा गया है
जो कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चरल साइंस में आपका स्नातक होना चाहिए। जैसे कि बीएससी इन कृषि है ना, बीएससी इन एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, जो कि 866 पदों की वैकेंसी मांगा है यहाँ पे। फिर पौधा संरक्षण का जो पोस्ट है यहाँ पे मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय या संस्थान से या केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपका जो है इलेक्टिव प्लांट का प्रोटेक्शन में जो है आपका स्नातक का डिग्री होना ज़रूरी है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ये कृषि अभियंत्रण की है। यानी कि ज़ाहिर-सी बात है कि इंजीनियरिंग की बात हो रही है। मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से यहाँ से आपका जो है कृषि संकाय में ये आपका एग्रीकल्चर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये स्नातक की डिग्री होती है, उसकी इक्विवेलेंट है। अब अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक और सहायक निदेशक के लिए यहाँ पर जो पोस्ट है, उसके लिए आपका किसी भी विश्वविद्यालय से या संस्थान से, है ना, कृषि संकाय में, है ना, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे चीजें लिख दी गई हैं साफ-साफ कि कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए और शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चरल साइंस बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के तहत ये आपका वैलिड होना चाहिए। और कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित समवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री भी मान्य यहाँ पर नहीं है। ध्यान रखिएगा, कृषि विज्ञान में स्नातक अगर है आपका सिर्फ यहाँ पे, तो डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित समवर्गीय विषय जो है इनसे रिलेटेड, जैसे कि नहीं होता है कि आपने कंप्यूटर साइंस में किया है, सपोज मान लीजिए कि अपना बीटेक, सपोज मान लीजिएगा, तो इसका जो भी सब विषय होते हैं, तो सब विषय में जैसे सब सब्जेक्ट में होता है देखिए आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये ध्यान रखिए, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित समवर्गीय विषय यानी कि रिलेटेड सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसकी डिग्री मतलब नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बातें। यहाँ पे बातें की गई है एज क्राइटेरिया की, जहाँ पे आपको 21 से लेकर 37 साल तक का उम्र सीमा दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा से आते हैं तो 40 साल तक, महिला है या पुरुष है, और अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 42 साल तक। ध्यान रखिएगा, 18-24, 19-24 और 20-24 के लिए जो विधिवत नियोजित यहाँ पे और कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्ति के अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, उन लोगों को यहाँ पर जो है उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। बिल्कुल, ये जो अगर संविदा पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, बशर्ते कि 60 साल से उम्र उनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देखिएगा तो 18, 24, 19, 24 और 20-24 की बात जो की गई है, यहाँ पे 1/8/2015 से लेकर 1/8/2023 के बीच में आपकी उम्र सीमा का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए उम्र सीमा में छूट की लेकर बात की गई है। अगर इस बीच में आपका है तो 6 साल का देखिए उम्र सीमा में यहाँ पे छूट भी लगभग 7 साल का मिल रहा है। लेकिन विज्ञापन संख्या 21/2024 जो है इकलौता, जो कि 866 पोस्ट का वैकेंसी है, इसके लिए 1/8/2022 से लेकर 1/8/2023 का बीच में ही आपका जो है अधिकतम उम्र सीमा अधीन आते हैं, तो विज्ञापन के सुपात्र होंगे, बशर्ते कि अर्हताएँ आप पूरी करते हैं क्वालिफिकेशन की इसके दौरान। ठीक है? ये सेवानिवृत्त वाले लोगों के लिए ही अपडेट है एक तरह से इम्पोर्टेंट। ये आप लोग पढ़िएगा इसको, है ना? इसमें कोई भी डाउट है आपका तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब जो चयन का आधार है, चयन की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू आपका मौखिक परीक्षा होता है और इसी के आधार पे आपका चयन भी होगा। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें कि आपका सामान्य विषय 100 अंक का हिंदी का होगा, जो एक मात्र पेपर है, और सामान्य ज्ञान का 100 अंक का पेपर होगा। अब देखिए इस पेपर के लिए आप जो है ना एजुकेशन केयर 6 का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो मिल रहा है, उससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। संबंधित विषय जो है 200 अंक के होंगे, जो कि आप मान लीजिए जिस भी विषय से आप रिलेटेड हैं, है ना? बिहार कृषि सेवा के तहत जो वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तीनों में से, तो वहाँ से आपको 400 अंकों का ये पेपर पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, ये पाठ्यक्रम निम्नलिखित सरणियों में दिया गया है। जैसे कि मैंने इसका जो है सिलेबस भी डाउनलोड कर रखा है। इस सिलेबस को जो है मैंने आपको शेयर भी कर दिया है। सिलेबस यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पे जाके, एजुकेशन केयर 6 के टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। परीक्षा का जो पैटर्न है, जैसे कि सामान्य हिंदी का पेपर होगा, तो 100 अंक का ये पूर्णांक रहेगा। प्रश्न भी 100 होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे देखिए जो विज्ञप्ति संख्या 18-24 और से लेकर 21-24 के लिए हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो बीपीएससी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी निश्चित है।
और उस पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर भी दिया गया है। आप लोग जो है हिंदी के लिए जो आपका सिलेबस है ना? वही होगा जो कि हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का वही होगा जो बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मतलब बीपीएससी जो भी परीक्षाएँ लेती है सीसीई ले या फिर टीचर की रिक्रूटमेंट ले, तो हिंदी और सामान्य ज्ञान का जो है आपका वही होगा जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं, वो तय करती है ना? ये ध्यान रखिएगा। अब सामान्य ज्ञान का भी वही है, यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ भी समय है आपका और वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न पूछे जाएँगे। बाकी जो आपका संबंधित विषय है जैसे कि एग्रोनॉमी, वहाँ से 2 पत्र पूछे जाएँगे, पत्र 1 और पत्र 2 यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होगा, यहाँ पे 200 नंबर का पेपर होगा। 100-100 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे और 2-2 घंटे का समय यानी कि 4 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा। 18-24 के लिए बता दें पाठ्यक्रम जो है आपको दिया गया है कैटेगरी 1 के लिए कृषि विभाग, बिहार एग्रोनॉमी के लिए भी दिया गया है। मैंने आपको अभी दिखाया ये सिलेबस जो है, ये सबका तीनों का सिलेबस मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे। आप लोग चेक कर लीजिएगा वैसे वेबसाइट पे भी। फिर अगला जो वैकेंसी है आपका कृषि अभियंत्रण का, इसमें भी 400 अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी वो दोनों तो पेपर होगा ही हिंदी और सामान्य अध्ययन वाला। और यहाँ पे जो है इसका भी सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, ये भी 2 घंटे यानी 4 घंटे का ये भी पेपर होगा जिसका भी होगा ये, इसी तरह से ये भी है और इस तरह से ये भी है आपका। तो मतलब ये 4 घंटे का पेपर आपका मेन विषय का होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है 100 अंकों का हिंदी वाला जो पेपर होगा उत्तीर्ण होना यानी कि क्वालीफाई नेचर का होगा और मेधा सूची बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ये, मतलब इसको मेधा सूची में तय नहीं किया जाएगा। 30 अंक लेकर आना ज़रूरी होगा यहाँ पे। लिखित परीक्षा से संबंधित विषय पत्र सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर जो भी क्रमिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तहत जो आपका सिलेबस है, उसी के आधार पे आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, बुलाया जाएगा आपको, तय किया जाएगा। मतलब कि ढाई गुना लोगों को आपको यहाँ से सिलेक्शन करके बुलाया जाएगा। सपोज़ मान लीजिए कि अगर इस विभाग में 866 पोस्ट है, तो इसका ढाई गुना बुलाया जाएगा। किसी विभाग में 19 पोस्ट है, तो उसका ढाई गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, है ना? ये ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार जो होगा आपका 50 अंकों का होगा यानी कि इंटरव्यू जो होगा वो 50 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी जो भी होंगे, इंटरव्यू के लिए जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे अंतिम रूप से जो है यहाँ पे असफल घोषित। विज्ञापन संख्या 18 से लेकर जो है 20 तक का जो अपडेट है मेधा सूची का, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के प्राप्तांक अंकों के आधार पे इनका जो है और संविदा नियोजन के अगर आप तहत आते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा। चयन के लिए अंकों का अधिमान्यता जो होगा, ये कुछ इस तरह से होगा जैसे कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू की बात करें तो 75 अंक तो माना जाएगा और बिहार सरकार के द्वारा जो संविदा पे आएँगे छात्र, उनको 25 अंक के तहत माना जाएगा। ऐसे लेकर यहाँ पे ये 100 अंकों का आपका मेधा सूची बनेगा। हर साल के लिए 5-5 अंक जो है यहाँ पे दिए होगा। तो ये है आपका और ये आपका एक फ़ॉर्मूला है, यहाँ पे दिया गया है इंटरव्यू के और लिखित परीक्षा के जो भी आपका मार्क्स आएगा 550 पूर्णांक के आधार पे और संविदा के जो भी अंक मिलेंगे आपको 300 के अंक प्राप्त करते हैं, तो अंकों की गणना कुछ इस प्रकार होगी। कुल प्राप्तांक, है ना? ध्यान रखिएगा 300 अगर आपका आता है, तो उसको 75 से गुणा करके 550 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो है हर साल का जो है 5 अंक आपको जोड़ा जाएगा जितने साल आपने वहाँ पे जॉब किया है। देखा जाएगा कितने साल तक आपका है, तो 5 साल से ज़्यादा तो नहीं लेगा यहाँ पे, 25 अंक मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसे में देखा जाए तो 40.90 अगर आप आता है, अगर कोई संविदा कर्मी 2 साल के लिए यहाँ पे है, तो इनका 10 अंक जुड़ जाएगा। तो 40 प्लस 90 प्लस 10 तो 50 प्लस 90 को यहाँ पे कुल प्राप्तांक के आधार पर अधिमानता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे इतना नंबर आपका आया है और इसके अनुसार अगर आपका कट ऑफ जाता है, तो आपका सिलेक्शन होगा यहाँ। उसी तरह यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक कोटि दिया गया है यहाँ पे, इसको पढ़िएगा अच्छे से अगर इसको समझना चाहते हैं तो। लेकिन अपना जो है जाति, निवास, है ना? और आय वगैरह बनवा लीजिएगा, एनसीएल बनवा लीजिएगा, एससी-एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। ये कैटेगरी का कोड दिया गया है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, कौन-सी कैटेगरी आप फॉर्म भरते समय उसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे फॉर्म भर के भी आपको बता दूँगा कि कैसे-कैसे फॉर्म भरना है आपको। बाकी सारी जो है अपडेट यहाँ पे इसकी जो इम्पोर्टेंट सूचनाएँ दी गई हैं, यहाँ से अपडेट की गई है। बाकी फॉर्म भरने के लिए जो फीस आपसे ₹750 लिया जाएगा, बायोमेट्रिक में अगर आपका आधार कार्ड नहीं देते हैं तो ₹200 आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी किए जाएँगे। जो एससी-एसटी छात्र हैं उनसे ₹200 फीस लिया जाएगा और जो महिला उम्मीदवार हैं उनसे ₹200 होंगे, दिव्यांग हैं तो भी 200 है और अगर अदर स्टेट से आप आते हैं या फिर अन्य कैटेगरी में हैं,
तो 750 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो कि 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। और इसमें अगर लगता है कोई आपको डाउट है फॉर्म को कैसे भरना है, तो मैं इसका फॉर्म भर के भी अपडेट ज़रूर कर दूँगा 15 तारीख के बाद यहाँ पे। तो ये सारी सूचनाएँ थी यहाँ पे दोस्तों जो कि दी गई। इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए जिसको आप पढ़िएगा। कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपका कोई यहाँ पे डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। जय हिंद।